अंक स्टेटस। अंक स्टेटस का मतलब होता है अंकल जी जैसा दिखना या अंकल जी वाला स्टेटस हो गया है। बहुत सारे हमारे समाज में बहुत सारे मीम के थ्रू, कल्चर के थ्रू, पॉप कल्चर के थ्रू अंकल जी, अंकल हैं आप, तो इसको बदनाम करा जाता है एज़ इफ ये कितना बैड है। एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते लोग कि बूमर इज़ समबडी एल्स एंड अंक स्टेटस इज़ समवन एल्स। अंक को बहुत ज़्यादा बदनाम करा जाता है एज़ इफ अगर आप एक मर्द हैं, एक मैस्कुलिन मेल हैं, आपकी उम्र अगर बढ़ती है तो आप में ही गलती है। आप अंकल जी बन गए। अरे ये तो साला अंकल हो गया। अरे ये तो अंकल जी जैसा दिखता है। कभी इसके डीप लेयर्स में जाइएगा कि ये कौन लोग हैं जो इस चीज़ को चला रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर एक वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। जो समझदार है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लेना, जिसने देख लिया वो समझ जाएगा इस वीडियो को। एक डेलिबरेट एफर्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला, जिसमें वो लड़कों को लड़के ही रहने देना चाहते हैं हर तरफ से। चाहे वो फाइनेंशियल पावर के हिसाब से हो, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म के हिसाब से हो, चाहे वो सोशल कनेक्शन और सोशल हियरार्की और सोशल पावर के हिसाब से हो, चाहे वो कल्चरल पावर के हिसाब से हो। वो आपको नैरेटिव ऐसा चेप देंगे कि अगर आप अंकल बन गए या आपने मूछें रख ली या आप क्लीन शेव हो गए या आप मतलब आप थोड़े अंकल जी से दिखने लग गए, आपने कपड़े वैसे पहन लिए, तो यू आर रॉन्ग। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मैस्कुलिनिटी। अगर आप खुद मेहनत कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये डेलिबरेट एफर्ट है टू कीप बॉयज एज बॉयज एंड डोंट लेट देम बिकम द मैन दे कैन बी। बिकॉज अगर वो मैन बन जाएंगे तो दे विल स्टार्ट आस्किंग मोर क्वेश्चन, दे विल हैव मोर अथॉरिटी। कभी सोच के देखिएगा, इतने ज़्यादा जंगल होते थे, इतने बड़े बड़े जानवर, शेरों के शेर, उनके सामने कौन खड़ा हो पाता था? बता दीजिए मुझे, फूड चेन में कौन था? एपेक्स प्रेडेटर कौन था? बता दो। यहाँ जेंडर को भी इन्वॉल्व कर लो और बोलो कौन था? पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, कौन कौन थे? कभी इस बात को याद रखिएगा कि क्यों टॉप पे बैठे, टॉप से मतलब समझ जाइए, वो लड़कों को, लौंडों को लौंडे ही रहना देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते वो बढ़ें। बड़े-बड़े कॉलेजेस, आई थिंक कॉर्नेल और हार्वर्ड में किसी ने तो आर्टिकल ये छापा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि राइज़ ऑफ द टीनेजर्स इन देयर 20s एंड 30s। आप एक अगर 22 साल के लड़के भी हैं, आप एक 25 साल के भी लड़के हैं, आप एक 35 साल के भी हैं, तो आप लड़के नहीं, आप मर्द बोलें अपने आप को। क्योंकि एक डेलिबरेट एफर्ट है कि वो आपको बनने नहीं देना चाहते वो। पहला इसका बड़ा बड़ा कारण ये भी है कि जो लोग सिम्प्स जो हायर प्लेसेस में पहले से ही बैठे हुए हैं, वो रिटायरमेंट की अपनी उम्र बिल्कुल उनका बस ना चले, वो ऐसे कर दें कि जब बिल्कुल यमराज ही उनके घर पे आ जाए तो ही रिटायर होंगे वो, 90, 95, 100 की एज पे। लेकिन वो चाहते हैं कि जो यंग ब्लड है, जो लड़के हैं, वो जो मेहनती हैं, जो सोच सकते हैं आगे, दूर की सोच सकते हैं, दूरदर्शी हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनती हैं, उनको दबा के बस ये लौंडेगिरी में ही पड़ा रखो। उनको इन डेटिंग के झमेलों में, लौंडिया पटाने के 4 तरीके, इन्हीं के अंदर घुसा के रखो। ये बस वीडियो देखें, उसी पे अपनी दब 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 करते रहें और वहीं पे रुक जाएँ। डोंट यू सी इट एज़ अ मैन? आपको अगर लग रहा है कि मैं 18 का एक लड़का हूँ या 19 का लड़का हूँ, तो आपका माइंडसेट ही गलत है। एज़ सून एज़ यू टर्न 18 यू आर अ मैन। थिंक लाइक दैट, एक्ट लाइक दैट। सिंपल, सिंपल। मास्क लगा के अगर मेरे को बोलना पड़ रहा है आप सभी को, तो आप सोचिए द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। वो ब्लेम करते हैं कल्चर और फैशन के नाम पे, और उनके मैट्रिक्स वाले एजेंट भी बैठे हुए हैं। आप अगर आज की डेट में कोई लड़का खाली मूंछें रख ले और अपने बाल छोटे-छोटे रखने लग जाए या पैंट और शर्ट पहन के कहीं चलने लग जाए, तो अंकल जी बन गया भाई ये तो। क्यों? उनके माइंड में फिट है। उनको ऐसा लग रहा है अंकल जी नहीं बनना, बस बच्चों की बहुत सटल लेयर्स हैं इसमें, बहुत सटल इसके कारण भी हैं कि वो नहीं चाहते आप आदमी बनें। आप आदमी बनेंगे, आप कंट्रोल लेंगे, आप अथॉरिटी लेंगे, आप पूछेंगे गलती हो रही है तो क्यों हो रही है? ये जो हायर प्लेस में बैठे हुए हैं, इनसे अगर नहीं होता तो हटाओ इन्हें यहाँ से। इनके बस की नहीं है काम करना। लेकिन वो जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं। अभी एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल या डीन था किसी कॉलेज का, और वो कुछ मतलब उसने पेपर-वेपर गलत तरीके से कुछ सेट कर दिया था। तो उस कॉलेज के जो लड़के थे, जो मर्द जिनको मैं बोलता हूँ रियल मेन, वो जाके उससे बोल रहे हैं, तमीज़ से बोल रहे हैं, बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्रंट कर रहे हैं उसको जाके। और उस बंदे की बिल्कुल हालत टाइट हो गई है, उसकी बिल्कुल ऐसे हो गई, नीली-पीली हो गई उसके पीछे से। क्योंकि उसने देख लिया कि भाई मर्द आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या करें? तो वो चाहते ही नहीं कि सवाल तक बात जाए, वो पहले ही आपको ये बोल देंगे तुम तो लुल्लू-पुल्लू से बच्चे हो। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस बढ़ाने का, कि लड़के अगर अथॉरिटी एक्सरसाइज़ करनी शुरू कर देंगे अपनी, और मेबी बाहर रहेंगे, बाहर जाएँगे, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, तो वो दिक्कत होगी। तो इनको इन्हीं के माँ-बाप और इन्हीं के जो डिवोरिंग मदर सिंड्रोम कह लीजिए या पापा जी वाला सिंड्रोम कह लीजिए, उसी में दब के ये लौंडे ही बने रह जाएँ। 30 के हो जाएँ, 35 के हो जाएँ, फिर भी लूलू-पुल्लू से ये लौंडे ही बने रह जाएँ। क्योंकि ये व्यक्ति जो है वोट देने के लिए बढ़िया है, लेकिन ये व्यक्ति अगर क्वेश्चन करने लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा दूर ना जाएँ, आज़ादी का जो स्ट्रगल था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो था, फ्रीडम स्ट्रगल जो था,
उसके अंदर आप देख लीजिए, अगर टॉप 10 आपको पता है कि इनकी वजह से भैया असली जो है चीज़ें आगे बढ़ी कैटलिस्ट की तरीके से, तो कौन थे? आपको पता चलेगा रियल मैन, रियल मर्द। और उन्होंने पूरे सेटअप लगा रखे हैं, चाहे वो आपके खान-पान में हो, आपके उससे टेस्टोस्टेरोन तो सबसे पहले आता है फिज़िकल लेवल पे, टेस्ट लेवल गिरा दो। तो मर्द मर्द किस बात का मतलब जो कहते हैं ना कि जिसका आपने जो है नीचे की जो उसकी बैटरी लटक रही होती है, उसकी बैटरी को कट ऑफ कर दो तो रोबोट चल ही नहीं पाएगा। कितना ही बड़ा रोबोट हो, कितना ही बड़ा तुम्हारा ट्रांसफार्मर हो या ऑप्टिमस प्राइम हो या कोई भी हो, उसकी बैटरी नीचे से कर दो। और नीचे से बैटरी उसकी नहीं कर सकते तुम, तो उसकी बैटरी के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दो उसकी बैटरी का कनेक्शन ऊपर तक ढंग से ही ना जाए। या अगर कनेक्शन जा भी रहा है तो सारी बैटरी का जो ताकत है वो खाली जो है वीडियो देखने में निकाल देगा। कौन सी वाली वीडियो? समझदार समझ जाएंगे, 2 बजे रात के जो देखने वाले हैं जितने भी। समझिएगा दोस्तों, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट मैस्कुलिनिटी इन सर्टेन लेवल मैन विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। और किसी ने अगर मान लो यहाँ तक कोई चला भी गया तो फिर बात आती है कि इनको शेम करवाओ, इसलिए मैस्कुलिनिटी को शेम भी करा जाता है। आप दाढ़ी रख लीजिए, आप बाल थोड़े से बढ़ा लीजिए, आप मूछा रख लीजिए, आप बिल्कुल चिकने होकर आप लंबी लंबी मूछा रख लीजिए, जैसे किसी ज़माने में दादा परदादा रखते थे, ऊंची ऊंची मूछें, बड़ी बड़ी मूछें, और उनको ताव देना। आपको आपके साथ वाले सिम्फी आपकी जो है गेम बजा देंगे आपको चिड़ा चढ़ा के। आप जिम जाना शुरू कर दीजिए, आप एमएमए करना शुरू कर दीजिए, आप ढोले तेरा यारदा बनाना शुरू कर दीजिए, लोग आपके खुद के अपने आपके आपके माता पिता आपको गाली बकना शुरू कर देंगे कि जिम में बैठा रहता है मोटी बुद्धि का, और ये और वो खाने की मशीन सांड और ये वो बहुत सारे बोले जाते हैं। लड़कों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं भाई ये तो हाल है इनका, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी अ पैसिव सॉय बॉय, कि बॉय बन के रहो, बस बॉय बनो बेटा, बॉय 30 साल के तो बॉय बनो। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं इनको ये कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे ही नहीं कुछ भी। इस बात को समझिए दोस्तों, ये पूरा सिस्टम सेटअप है। रियल एस्टेट महंगी कर दो, बंदा निकल नहीं पाएगा बाहर, कुछ अपना खुद का कर नहीं पाएगा, घर में ही पड़ा रहेगा, और माँ बाप एक तरीके से उसके ऊपर राज कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, अ गाय हु इज़ इन हिज 20s, मिड 20s और 30s, उसके ऊपर उसके माँ बाप की क्या अथॉरिटी है कि वो उसको ये डिक्टेट करें कि तू क्या चीज़ खाए और क्या ना खाए? और वो डिक्टेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके घर में ही रह रहा है। ये बात है। और जब आप इनको एक साइकोलॉजिकल या सबकॉन्शियस लेवल पे वो सुन रहा है, इस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, तो ही कैन नॉट बी अ मैन। वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा वो अथॉरिटी को। जब आप इतने सारे लड़कों को बस ये नौकरियों की तैयारियों में घुसा के रखेंगे इनके प्राइम ईयर्स के अंदर, दे विल नेवर एवर टॉक अबाउट द अदर इश्यूज दैट आर हैपनिंग इवन विद देयर ओन मैस्कुलिनिटी। जब आप उनको उसी मुट्ठबाजी में और उन्हीं सारी चीज़ों में लगा के रखेंगे, नहीं होता। दिस इज़ द हाई टाइम गाइज, आप ये बात को समझें कि एम्ब्रेस योर ओन मैस्कुलिनिटी, एम्ब्रेस हु यू आर। और कोई अगर आपको अंकल जी बोलता है, अंक स्टेटस बोलता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, एम्ब्रेस इट। लड़के 3-4 चीज़ों में ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं क्योंकि वो वैलिडेशन गलत बेवकूफ़ उसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप किसी के बारे में उनका रेड फ्लैग पूछते हैं, अपना रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं तुम तो इनसिक्योर हो, तुम तो पुरानी सोच के हो। यू डोंट हैव टू बी नो 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 आई एम नॉट। से ओके, ओके देन व्हाट? यस आई एम इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी इज माई कोपिंग मैकेनिज्म। ओके, कैन यू से अदर थिंग्स एज वेल? कोपिंग है, डिफेंस मैकेनिज्म है, बोलो और बोलो। हाँ हाँ है जी हम तो, और बोलो, बोलो। तब उनके पास कुछ नहीं रहता। इसी तरीके से अरे तू तो अंकल जी जैसा, हाँ है अंकल जी, आदमी है, मर्द का जन्म लिया है तो दिख रहे हैं अंकल जी जैसे, तू तो आंटी जी जैसा भी नहीं दिख रहा, बोल। देयर इज अ बिग रीजन फैशन के अंदर भी उन्होंने इस तरीके से उसको क्रिपल करा है। कभी 90s के फैशन वाले मॉडल्स को देखिएगा, मेल मॉडल्स को, लुक्स मैक्सिंग और वो वाला पार्ट तो है ही। एक पार्ट होता है ऑरा, जो लोग बोलते हैं, ऑरा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। या एक जो होता है द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, पूरा। ज़्यादा नहीं देखना, 90s की फिल्में देखी कभी भी, जक्की श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त की अर्ली मूवीज जो थी उसमें, और आज के देख लो कार्तिक आर्यन, क्या है काई के भाई, ये एब्स बना ली फिर भी बंदे की शक्ल पे। अभी टाइगर श्रॉफ है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बट बंदे की बॉडी बनी हुई है लेकिन उसमें वो और ही नहीं, ऐसी एब्स और ऐसे डोलू का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? हर चीज़ बहुत केयरफुल तरीके से क्राफ्ट करी गई है जिससे कि जो मैस्कुलिनिटी वाला पार्ट है उसको दबा के रखा जाए, जिससे कि आप अपने मेन अथॉरिटी, जो मेल अथॉरिटी होती है ना, एक मेल अथॉरिटी से मतलब है जो आप एक्सरसाइज करते हैं अपनी लाइफ में, किसी और की लाइफ में नहीं, अपनी लाइफ में एटलीस्ट, वो भी ना कर पाए, वो भी ना कर पाए। आप हमेशा एक दब्बू, स्लेव, स्लेव भी नहीं बोलूँगा यार, क्या बोलूँ, मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, आप हमेशा दब्बू से ही बन के रह जाएंगे। आप 28 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, आप 35 साल के, आप दब्बू से हैं, अभी भी दब्बू हैं, तब भी दब्बू हैं, दब्बू ही हैं, हर कोई दबा रहा है। भाई तुमसे ज़्यादा तो बेटर जो है वो रिसेप्शन एरिया का सोफ़ा है, कम से कम खुल के चौड़ा तो ऐसे बैठा रहता है। भले ही उसके ऊपर लोग बैठते हैं और उसे दबाते हैं, उसके ऊपर AQI भी बढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारी हालत तो उससे भी बुरी हो चुकी है। और देखिए, लुक्स मैक्सिंग का भी जो है अच्छी बात है, आप खुद को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, बढ़िया चीज़ है। बट लुक्स मैक्सिंग के नाम पे आप देखो, पहले क्या था, लोग अनअपोलोजेटिक थे, किसी लड़के का बाल झड़ रहे हैं, कोई गंजा हो रहा तो गंजे ही पहुंच जाते थे,
नो एफ्स गिवन। किसी ने शर्ट पहनी, पैंट पहनी, कलर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, जूते मिले मिले नहीं, चप्पल पहन के चले गए, नो फक्स गिवन। आज के टाइम में तो देखो भाई, इनको हर थोड़ी सी चीज़ में दिक्कत हो जाती है, साले सॉय बॉयज़ कहीं के। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो माइंडसेट है बहुत घातक है कि आप हर चीज़ दूसरे के लिए कर रहे हैं, बट आप अपना एक जो होता है ना नो एफ्स गिवन वाला एटीट्यूड हल्का सा भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे एज अ मैन, और उल्टा सामने वाले आपके मैनहुड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, या आप तो अंकल जी जैसे हैं, आप तो ये, आप तो वो हैं। ये एक मैट्रिक्स का नैरेटिव है विच इज कीपिंग यू अ बॉय एमिडस्ट दी एज ब्रैकेट जिसमें एलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे व्यक्ति ने तो दुनिया तक जीत ली थी। इस बात को समझें, समझो भाई इस बात को। ये एक ह्यूमिलेशन रिचुअल है, ये सोनू बाबू और टोनू पोनू बन के रहने वाला, दिस इज लाइक अ ह्यूमिलेशन रिचुअल फॉर अ रियल ग्रोन मैन। क्यों नहीं समझते इस बात को तुम? और जब आप इसको समझाएंगे नहीं समाज में, तो होगा क्या? दब्बू किस्म के लोगों की पूरी पॉपुलेशन बनती चली जाती है धीरे धीरे करके, जो बाद में या तो सिंप बन जाते हैं, नाहिलिस्ट बन जाते हैं, ब्लैक पिल लेके सो जाएंगे फिर। एंड दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, very sad state of affairs nobody's talking about. Embrace your masculinity and please, ये एडोलसेंट या आई एम जस्ट अ टीनेजर, मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ या मम्मी का बाबू हूँ, हाँ है तो अच्छी बात है भाई, हर कोई होता है, सबकी माँ होती है, सब पैदा तो वैसे ही हुए हैं, बट आप इस बात को समझिए, यू आर ऑल्सो अ मैन, ग्रोन एस मैन। जो सांप भी होता है वो भी अपनी जो स्किन होती है उसको शेड करता है, जो हिरण भी होते हैं वो अपने सिंगों को, जो उनके सींग होते हैं उनको शेड करते हैं, बट तुम ऐसे बेवकूफ़ हो, तुमने कभी शेड ही नहीं करा। और कोई बोलता है तो बोलने दो, इम्ब्रेस योर अंकल स्टेटस, इम्ब्रेस द ग्राउंडेड बिहेवियर यू हैव, बी अनअपोलोजेटिक, तमीज में, बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि ये लोग बहुत चालू हैं, ये हल्की सी बदतमीजी देख के आपको नेगेटिव उसमें डाल देंगे। आपको रहना है शार्प एज एन एरो, लेकिन वो एरो शार्प होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए। एरो से मतलब है आपकी आवाज़ में, आपके आर्टिकुलेशन में तमीज़, समझदारी, प्रोफेशनलिज्म के साथ, फालतू की चीज़ें नहीं, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा वाली चीज़ नहीं कि जी डोला दिखा रहे हैं, किसी को पकड़ के उस पर हाथ छोड़ दिया, नहीं, ये बेवकूफ़ी बदतमीजी है, दो कौड़ी का बिहेवियर है ये। लेकिन इफ़ यू आर वेल डिफाइंड, आपको पता क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, इफ़ यू आर अ मैन हु हैज एम्ब्रेस्ड हिज मैस्कुलिनिटी, इट्स द बेस्ट थिंग, ग्राउंडेड रहिए। और मैं आपको बता दूं, ये अंक स्टेटस से जो कुछ लोग कंफ्यूज भी हों, उसका एक बड़ा रीज़न क्या है कि जो बूमर्स हैं या सिम्स इन हायर प्लेसेस हैं, वो अंकल स्टेटस से उनको जोड़ने लग गए हैं। और बीच का जो एक अच्छे रोल मॉडल वाला जो अंकल वाला जो स्टेटस था ना, या इवन मैन वाला स्टेटस, जैसे अपने पिताजी को देखना, जब उनकी शादी हुई थी, मूंछ रखी हुई हैं बढ़िया से, ग्राउंडेड बिहेवियर है उस तरीके का उस टाइम पे, 90s 80s वाले तो इससे रिलेट कर लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ दैट, ठीक है, सारे केस में नहीं, बट अ बिट ऑफ दैट। सो आपको कोई आपको ब्लेम करे या आपको बोले अरे तू तो जी ये तुमने क्या ये कुर्ते पजामे या ये, इसलिए इसलिए देयर इज अ सर्टेन कम्युनिटी आई रियली लाइक द वे दे डू थिंग्स। जैसे आई स्टिल रिमेंबर बैक इन कॉलेज डेज देयर वाज दिस गाय हु यूज्ड टू हैव अ रिलीजियस, ड्यू टू सम रिलीजियस रीजन ही यूज्ड टू वेयर सम हैट, और वो यहाँ पे मूछ नहीं रखते थे, एंड दे हैव अ बिग बियर्ड, एंड दैट गाय वाज लाइक, है तो है भाई, है तो है। एक दो बार टीचर ने बोला कि तुम्हें तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा नजर आना है, उसने फक्स नहीं गिवन, नो फक्स गिवन, एंड दैट गाय ऑल्सो पास्ड विद अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स एज वेल। तो आपकी परफॉर्मेंस बाद में दिखा देती है कि जिसको एम्ब्रेस करना है करे, ना करे मत करे, बी अनअपोलोजेटिक, भैया है तो है, भगवान ने दी है दाढ़ी मूछ तो आ रही है, नहीं आनी थी तो मत देता, सिंपल सिंपल। बट वो भी है कि सिंप जो हैं वो, आप मतलब बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, वो दूसरे दोस्त की टांग खींचेंगे, है जिम जा रहे साले ढोले बना रहे, इंजेक्शन ले रहा लीव, दीज आर नॉट योर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस, छोड़ दो ऐसे दोस्तों को, ये दोस्ती नहीं है साले, ये एक नॉइज है, हटाओ इसको, काट दो इसको, नॉइज को हटा दो, इस नॉइज को अपने जीवन में से। हटाने से मतलब है, काटने से कोई लिटरल सेंस में मत ले लेना, मतलब छोड़ दो, ऐसे से दोस्तियां छोड़ दो, समझे इस बात को। ये नहीं जी अंकल जी बन गए तुम तो, ये शर्ट पहन ली, ऐसे बाल कटवा लिए, ये आपके फैशन, आपके अपीयरेंस तक पे भी चले जाते हैं, आपकी बातों तक पे चले जाते हैं। आप अगर ये बोले कि नहीं भाई मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, ये जो तुम नशे पत्ते और ये जो तुम खा पी के पड़े रहते हो नालों के अंदर, दिस इज नॉट समथिंग आई रेजोनेट विद। ओ ये तो बड़ा ऐसा वाला है, हाँ है, मुंह पे बोलो हाँ है, बोल गलती है कुछ, बोल है फिर, बट आपको इनसे लड़ना भी नहीं, बेवकूफ़ है, इनसे दूर ही रहो, ठीक है जा, कंसिक्वेंस सब कुछ बता ही देता है। तो ये सारे लोगों के लिए, सारे भाइयों के लिए स्पेशली हु आर इन देयर 20s एंड 30s, एक सर्टेन एज आएगी दैट यू विल हैव टू हैव दोज चॉइसेस, कि आपके पास वो चॉइस है कि या तो एम्ब्रेस करें अपनी मैस्कुलिनिटी को अनअपोलोजेटिक तरीके से, समझदारी और तमीज़ के साथ, या तो दूसरा है आपके पास कि जी किसी ने कुछ बोल दिया तो
मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ, उनको ये बोला कि भाई तूने तो दाढ़ी बढ़ा ली, तू तो मर्द जैसा हो गया, तो अगले दिन चिकने होके आ गया। स्कूल के अंदर तो ये बहुत था, क्योंकि स्कूल से ही शेमिंग शुरू हो जाती है। लड़के की हल्की-हल्की मूंछ आनी शुरू नहीं हुई 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में, और मैडम जो है वो आके बोलेगी, "अरे! ये तो आदमी बन गया।" अगले दिन बेचारे को इतना शेम करा जाता है, वो क्लीन शेव होके आ जाता है। नाउ दिस हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ यू आर एक्चुअली, लाइक तुम अपनी बियर्ड को कैसे रखते हो, ट्रिम करते हो, उससे कुछ लेना-देना ही नहीं है इसका, ठीक है? इसका इस बात से लेना-देना है कि वो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी वाली जो चीज़ है, वो जो ट्रेड्स हैं, उसको भी बैश करते हैं, उसको भी शेम करते हैं। एंड आपको उसकी शेम को नहीं लेना। आप सबके मुँह बंद नहीं कर सकते कि मेरे को शेम मत कर, मेरे को शेम मत कर, हाउ हाउ हू हू, नहीं। बट आपको जो करना है, सुनो सबकी, करो उस चीज़ की जो आपके लिए बेनिफिट रखती है। आपके खुद के एक एक्जिस्टेंस के लिए, आपके खुद के लिए एज़ अ मैन। नहीं, लड़कियों को आजकल कैबेज या ब्रोकोली हेयर कट वाले ज़्यादा पसंद है ना, मैं ब्रोकोली करा लेता हूँ। नहीं, नहीं, आजकल लड़कियों को लंबे बाल वाले पसंद है। नहीं, नहीं, मैं लंबे, इफ दिस इज़ योर मेंटल पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज़ अ मैन, जो हू इज़ इन हिज़ 20s और 30s, आई फील सैड फॉर यू। आई फील सैड फॉर यू मैन। अगर आपका मेंटल पॉइंट ऑफ ओरिजिन इस बात से बदल जाता है कि नहीं बेटा शर्ट मत पहनो, बड़े लगोगे उम्र से, टी-शर्ट पहनो, सो व्हाट मैन? आदमी का जीवन लिया है भगवान ने, आदमी बनाया है, मर्द बनाया है, तो वही पहनेंगे कपड़े। उम्र बढ़ रही है तो बढ़ेगी, एम्ब्रेस करेंगे, हैं तो बढ़िया। ये उम्र को भी एम्ब्रेस करना सीखिए, क्योंकि इन्होंने आपके मन में बात डाली है, क्योंकि अगर आप अपनी उम्र को एम्ब्रेस करेंगे तो आप एक ऊपर पहुँचेंगे, आप एक अथॉरिटी के लेवल पे। हाँ जी, हैं। घर का बड़ा बेटा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बट जब आप इस चीज़ को दबाते हैं या आप इसको शेम करके रखते हैं कि अरे ये तो अंकल जैसा नज़र आने लगा, ये तो बुड्ढा नज़र आने लगा, अरे इसके तो बाल झड़ गए हैं, झड़ गए। तुम्हारे बस की हो इतना स्ट्रेस लेने की, तुम अगर टिक जाओ उस हालात में जिसमें ये बंदा टिका था, तो देखें तुम्हारे तुम्हारे सालों सिर के बाल नहीं, तुम्हारे नीचे के बाल भी झड़ जाएँ, आगे पीछे के भी। पेट और छाती तक के झड़ जाएँ तुम्हारे, जिसमें इस बंदे के खाली सिर के झड़े। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि आपको ये लौंडा और वो लड़कियों के पीछे भागने वाले वो शैम्पू ही बना के रखने देना चाहते हैं। देयर इज़ ऑल्सो वन बिग रीज़न माय ब्रदर्स, आप बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे जो है एक्टर को देखेंगे, नाम नहीं लूँगा, समझदार समझ जाएँगे, जो आज से 10-15 साल पहले भी वही चॉकलेट बॉय वाले फ फ उसमें जा रहे थे, आज भी उनके रोल वगैरह वैसे ही हैं। उनकी उम्र बढ़ गई है, वो हो गए 35 के 40 के, आज भी वो वैसे ही हैं और कोई उन्हें सीरियसली भी नहीं लेता इंडस्ट्री में। देन देयर इज़ अ डिफरेंट फ्लीट ऑफ गाइज़ ऑल टुगेदर, जिनका जो चलने का तरीका है, वो भले अपने 20s में भी मैस्कुलिन था, नॉन मतलब अनअपोलोजेटिक, और जैसे तब थे, आज उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है। और उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, अब उनको उम्र पे मज़ाक उड़ाओ, कुछ भी उड़ाओ, वो हैं तो हैं। वो हैं तो हैं, अनअपोलोजेटिक। उनका उनका ही रहता है, जो पाड़ना पाड़ लो, वैसा वाला। और जो चॉकलेट बॉय हैं, वो लगे हुए, उनको पहले भी ऐसे ही रोल मिल रहे थे, लड़कियों के आगे पीछे घूमने वाले, उनको आज भी ऐसे ऑर्बिटर वाले रोल मिल रहे हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। चाहे वो एब्स बना लें, चाहे वो डोला बना लें, कोई सीरियसली नहीं ले रहा उनको। 100 में से कोई एक पिक्चर चल गई, तो 100 में से एक तो भैया कोई आँख बंद करके अंधेरे में भी तीर चलाएगा, तो वो भी लग ही जाएगा निशाने पे। बिकॉज़ आपने अपने इनर मैस्कुलिन सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं करा। क्योंकि आदमी जो सोसाइटी में रहता है, पावर स्ट्रक्चर में बढ़ता है, उसका एक बड़ा ट्रेट आता है हायरार्की में भी, कि आप हायरार्की में बढ़ रहे हैं, और हायरार्की में बढ़ने का एक बड़ा पार्ट आता है आपकी उम्र को लेके भी, या हाउ यू एक्चुअली पोर्ट्रे योरसेल्फ। अगर आप एक ऑफ़िस या कॉर्पोरेट सेटिंग में, इवन कहीं पर भी, आप देखेंगे अगर आपने अपनी अच्छे से मूंछ बनाई हुई है, या मतलब अपने आप को सही तरीके से रखते हैं, या आप सही तरीके के कपड़े पहनते हैं, एक जिसमें सीनियॉरिटी नज़र आए, एक मैच्योरिटी नज़र आए, सारे लोग ये लीडरशिप टाइप की चीज़ नज़र आए, तो सारे देखते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, ये कौन है? क्योंकि दिस वर्ल्ड एक्चुअली नीड्स लीडर्स, गुड मैन, मैस्कुलिन मैन, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉइड है। बट द सैड रियलिटी इज़, इस दुनिया को चाहिए सबसे ज़्यादा वही लोग, लेकिन ये फिर भी प्रीच करती है अगेंस्ट दोज़ पीपल, अगेंस्ट दोज़ सेम मैस्कुलिन गाइज़। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द डाउनफॉल दैट वी ऑल आर विटनेसिंग अक्रॉस सोसाइटीज़। क्योंकि जिसने अपने रक्षक को ही भक्षक बोल-बोल के शेम कर दिया, तो उस जगह में, उस गाँव में, उस सोसाइटी में, उस समाज में रक्षक कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई रक्षक बनने का टैग नहीं लेना चाहेगा एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रक्षक बनना ही शेम करा जाता है। और होगा क्या? बाहर से या अंदर के या मानसिक रूप से जो भक्षक हैं फिर वो आएँगे और चीज़ें खराब होंगी। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। याद रखना मेरे भाइयों, ये वीडियो भी बना रहा हूँ, जो हो सकता है आपको इसमें एडिटिंग वाले बहुत इफेक्ट विफेक्ट धूम-धड़ाके नज़र ना आए, या इसमें कोई मैं बहुत सारी चीज़ें ना लगाऊँ। लेकिन जो बता रहा हूँ ना, उसको याद रखना, 10 साल बाद भी वीडियो को देखोगे तो बोलोगे कि कोई आता था मास्क लगा के बात करके जाता था। बाकी भगवान आपको खुश रखे। वीडियो पसंद आई, लाइक व कमेंट कर दें भाई, हाइप ज़रूर कर देना, हाइप का एक बटन आया है, और कमेंट ज़रूर करना, शेयर करो भाइयों को, शेयर करो। बहुत फालतू के नैरेटिव चलाए जाते हैं ये, इनको कोई भी इस पे कॉल आउट नहीं कर रहा है। करें भाई, सही चीज़ों को करें, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका थोड़ा-सा भी सपोर्ट बहुत दूर तक इस चैनल को ले जाता है। सुपर थैंक्स, सुपर चैट के माध्यम से मेंबर भी बन सकते हैं आप। मेंबर बनने से होता है ये, जो मेंबर ओनली कंटेंट है, वो एक्सेस भी आपको हो जाएगा। तो आप चैनल को भी सपोर्ट कर देंगे, ज़्यादा नहीं है, ₹100 से भी कम का है, कुछ 80-90 रुपए के करीब है।
और आप जो है मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे। बाकी अगर आप अभी मे बी स्टूडेंट वगैरह हैं तो भाई आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत दूर तक ले जाता है मैसेज को। उसके लिए भी धन्यवाद आपका, आपके सपोर्ट के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। भगवान आपको खुश रखे, आपको आपकी रक्षा करे और आपको समझदार बनाए कि आप देख पाएंगे जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं अभी। एंड प्लीज़ डोंट फील शेमफुल बिकॉज ऑफ हु यू आर एज अ मैन। आप एक मर्द हैं, भगवान ने जब आपको एक जीवन दिया है तो उस पर आपको शेम होने की, दबने की, डरने की, डिप्रेशन में जाने की, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। भगवान का करुणा आप पे रहे, आपको बचा के रखे इन सारी चीज़ों से। आई नो टाइम्स माइट बी अ बिट हार्ड फॉर सम पीपल, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड टाइम। कीप दी होप एंड बी अ मैन। धन्यवाद।